तो चलिए आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो वॉइस का दूसरा जो चैप्टर है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अभी तक हमने एक पढ़ा था एसेप्टिव सेंटेंस का, अभी हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की कैसे हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे कि एसेप्टिव सेंटेंस में हमने जाना था कि सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है या कोई WH वर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ ध्यान रखना है, अगर सबसे पहले आपको हु दिखाई दे तो हु की जगह आपको शुरू करना है बाय होम से। एक बात तो ये ध्यान रखें, और बाकी जैसे ही हमने एसेप्टिव सेंटेंस में बनाया था उसी प्रकार यहाँ बनाएंगे। जहां पर सब्जेक्ट आएगा वहां पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बाकी उसी पैटर्न से बनेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और एग्जांपल लेते हैं इसका। तो चलिए ये जो सेंटेंस दिया गया है आर यू वॉकिंग, प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसकी हम कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आया हुआ, हेल्पिंग वर्ब। तो जहां हेल्पिंग वर्ब है वहीं पर आपको क्या करना, वापस हेल्पिंग वर्ब लिखना है। आर प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस किसमें चेंज होती है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, साथ में आपको बीइंग लगाना है। तो चलिए अभी तो ये किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया हुआ है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या कर देंगे, हम एक वचन की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज लगा दिया। अब यहाँ आगे देखेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो चलिए सब्जेक्ट की जगह पर हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे और आगे क्या लगा देंगे, सीधा बीइंग लगा दिया। अब उसके ठीक आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म को लिखेंगे। चलिए ये थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और हमने लगा दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगा दिया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखने से पहले बाय का प्रयोग करेंगे और यू को किसमें चेंज करते हैं, यू का यू होता है और पीछे जो क्वेश्चन मार्क है तो हम भी क्या कर देंगे, वापस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। तो ये तो था आर यू वॉकिंग पैसिव वॉइस, ये तो था एक्टिव वॉइस, और इसकी पैसिव वॉइस जो बनी है वो है इज बीइंग वॉक्ड बाय यू। ये है एक्टिव वॉइस और ये हो गई इसकी पैसिव वॉइस। तो चलिए हम सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, हु हैज ईटन बनानास। तो देखिए वाई के जो शुरू हो रहा है वो हु से हो रहा है। तो आपको यानी हु की जगह वापस जब पैसिव वॉइस बनाओगे तो आपको हु से नहीं बल्कि बाय होम से वाक्य को शुरू करना है। लिख दिया। अब आगे हु की जगह बाय होम लिख दिया, आगे हैज आया हुआ तो ये हैज चेंज हो जाएगा हैज प्लस बीन में। तो चलिए हम लिख देते हैं हैव बनानास ईटन। तो देखिए ये तो था एक्टिव वॉइस और इसका पैसिव वॉइस बन गया बाय हुम हैव बनानास ईटन और पीछे आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए तीसरा जो हमारा सेंटेंस है वो हो जाएगा वाई डू यू गो टू अजमेर। तो देखिए सबसे पहले वाई है तो हम भी लिख देंगे वाई, फिर डू डज आया हुआ तो चेंज हो जाएगा इज आर एम में, तो अजमेर के साथ में आ जाएगा इज। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह हमें लगाना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अजमेर।
फिर अब आगे देखिए गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन आपको लिखना है थर्ड फॉर्म, गॉन। अब टू, ये है अजमेर के लिए, लेकिन अजमेर को हमने आगे लेकर के चले गए तो टू को हटा देंगे और अजमेर की जगह लिख देंगे जो सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट है यू, और यू से पहले क्या लगा दिया हमने, बाई, और पीछे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये जो हमारे कुछ एग्जाम्पल थे वो थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। अब जो हमारा अगला जो यहाँ पर है वो है डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। ये था इंट्रोगेटिव, और अब आगे जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। तो चलिए, अब अगर आपको कोई डबल ऑब्जेक्ट मिले तो उसकी आप कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हो, यानी इसमें आपको ध्यान रखना है। डबल ऑब्जेक्ट का आपको पता कैसे चलेगा, डबल ऑब्जेक्ट का पता चलेगा जो भी आपको वर्ब मिलेगी, वर्ब के बाद आपको एक तो मिलेगी नाउन और एक मिलेगा आपको प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन हो तो उसमें डबल ऑब्जेक्ट होगा। ये तो भी इसकी पहचान की बात। तो चलिए हम एक सेंटेंस देख लेते हैं लिख करके। एग्जाम्पल फर्स्ट, टीचर तो देखिए ये जो सेंटेंस लिखा गया है, टीचर टीचेस अस इंग्लिश, इसमें देखिए वर्ब कौन सी है, ये रही वर्ब यानी क्रिया। अब क्रिया के बाद में देखिए एक तो आया हुआ प्रोनाउन और एक आई हुई है नाउन। तो इसमें देखिए डबल ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। तो यानी ऐसे अगर वाक्य आ जाए तो उनकी आप कैसे पैसिव वॉइस बना सकते हो। डबल ऑब्जेक्ट है तो इनकी पैसिव वॉइस भी आप दो तरीके से बना सकते हो। तो चलिए हम पहला तरीका देखते हैं। नियम क्या है हमारा कि जहां पर सब्जेक्ट है वहां पर हमें क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको हम दे देते हैं ऑब्जेक्ट फर्स्ट नाम और इसको दे देते हैं सेकंड। तो आपको लिखना क्या है, ऑब्जेक्ट लिखना है, चाहे ऑब्जेक्ट ये लिखिए चाहे ऑब्जेक्ट ये लिखिए। तो अब चलिए यहाँ पर क्या आया हुआ है, हम ले लेते हैं पहले इस ऑब्जेक्ट को आगे, एस आया हुआ है तो आगे लेकर के जाएंगे, यानी पैसिव वॉइस तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, वी। सबसे पहले हमने लिख दिया वी। अब उसके बाद में देखिए टेंस कौन सा है, टीचेस, प्रेजेंट सिंपल, चेंज हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो वी के साथ में हो जाएगा आर, वी आर, और फिर आगे हो जाएगी इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए यहां तक हो गई। अब जहां पर भी आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हो उसके ठीक आगे आपको जो ऑब्जेक्ट बचता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के गए तो कौन सा ऑब्जेक्ट बच गया पीछे, इंग्लिश। तो इस इंग्लिश को हम ठीक इसके बाद लिख देंगे। चलिए टोट इंग्लिश लिख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को आगे लेकर के चले गए तो अब पीछे क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देंगे और उससे पहले क्या लगाएंगे, बाय टीचर। तो चलिए एक तो ये सेंटेंस हो गया। और दूसरा सेंटेंस, अब यदि आप इस एस को आगे लेकर के नहीं जाते हो, इंग्लिश को आप आगे लिखते हो, तो ये जो सेंटेंस बनेगा ये ऐसे बन जाएगा, इंग्लिश इज टॉट। अब ध्यान रखना है अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए तो प्रोनाउन से पहले आपको टू लगाना है, टॉट टू अस बाय टीचर। तो ये देखिए दोनों ही पैसिव वॉइस है, ये आपको एक्टिव वॉइस दिया गया था ऊपर और इसके पैसिव वॉइस, चाहे आप इस प्रकार से बनाए या फिर इस प्रकार से बनाए। अगर ऑब्जेक्ट फर्स्ट को हमने लेकर के बनाया और दूसरा जो है वो ऑब्जेक्ट सेकंड को लेकर के बनाया। तो चलिए जो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है वो है सी प्रेजेंटेड मी ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। तो देखिए ये रही हमारी वर्ब, और वर्ब के बाद में क्या मिल रहा है हमें, एक प्रोनाउन, और एक मिल रहा है ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, एक मिल रही है हमें नाउन। तो चलिए इसकी हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। तो आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट नाम दे देते हैं और इसको दे देते हैं हम ऑब्जेक्ट सेकंड।
चाहे आप ऑब्जेक्ट फर्स्ट को पहले ले जाए या फिर सेकंड को पहले ले जाए। तो चलिए मैं ले जाता हूं पहले मी को। तो आई आए तो मी और मी आए तो आई। तो सबसे पहले हमने सी की जगह क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट। फिर टेंस कौन सा है, प्रेजेंटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में अगर एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस, मतलब वाज वर। तो आई के साथ में वाज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, सी प्रेजेंटेड। अब यहां पर मी को आगे लेकर के चले गए तो जो अब ऑब्जेक्ट बचा है, यानी फर्स्ट को आगे लेकर के गए, बचा कौन सा है, ऑब्जेक्ट सेकंड। तो जो ऑब्जेक्ट बच जाता उसको हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद लिखते हैं। तो बचा हुआ है वो है ए ब्यूटीफुल गिफ्ट। इसको हमने ओ किए वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लिख दिया। अब सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख देंगे और उसे पहले क्या लगाएंगे, बाई। सी, तो सी पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो हो जाएगा सी का हर। तो ये हमारा हो गया आई वाज प्रेजेंटेड ए ब्यूटीफुल गिफ्ट बाई हर। तो ये था हमारा डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाना।